हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि आज घर पे पूजा की तैयारी चल रही है और पंडित जी भी आ गए हैं और बाकी कॉलोनी की जो औरतें हैं वो लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए हैं। और घर पे अक्सर साल में 2 बार पूजा हो जाता है, एक बार सावन में और दूसरा जो हमारा गृह प्रवेश का जब टाइम रहता है उस टाइम पे साल भर पर। तो ये सावन वाला पूजा है और इस टाइम पे हम लोग कथा करवाते हैं। बाकी जो हमारे घर का जब पूजा होता है रुद्राभिषेक करवा लेते हैं हम लोग उस टाइम पे। तो यहाँ पे आकृति और ये और मम्मी बैठ जाएंगे पूजा के लिए क्योंकि पंडित जी बुला लिए हैं और बाकी लोग जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं नहीं बैठी हूँ पूजा पर क्योंकि जब भी कोई सामान वामान चाहता है तो मम्मी घबरा जाती है, तो इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ, मम्मी ही बैठ के कथा सुन लेती हैं। और मैं सोची थी कि ये वाला पूजा रक्षाबंधन वाले टाइम पे रखवा दूँ, मतलब उसी दिन पूर्णिमा है उस दिन अच्छा भी रहेगा। लेकिन फिर मैं सोची कि रक्षाबंधन वाला टाइम में तो लोग आते जाते रहते हैं हर जगह पे, तो नहीं हो पाएगा उस दिन पे, इसलिए मैं पहले ही करवा दी। एक हफ्ता क्या मतलब नाग पंचमी के भी 2 दिन पहले हो रहा है, बाकी 2 दिन बाद नाग पंचमी भी आ जाएगा। और यहाँ पर लगभग सारे लोग आ ही गए हैं, बस 1-2 लोग और बच गए हैं। तो पंडित जी यहाँ पे अपना पूजा स्टार्ट कर देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज रहा है और पूजा करने में भी 2-2.5 घंटा लगेगा, इसलिए वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अपना पूजा स्टार्ट कर देंगे और जिनको आना होगा वो धीरे धीरे आती ही रहेंगी। जाता नहीं हो पी रही हो, इसको दिखाओगे ना? तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं अंदर आ गई हूँ और बाबू भी साथ में आ गया है। और गौरव को तो आप लोग देखे हैं कि बाटल से दूध पी रही थी अभी। तो अभी हम यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठ गए हैं क्योंकि पूजा के टाइम पे चारपाई पे या चौकी पे नहीं बैठा जाता है, तो इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। बाकी जो हमारी ननद है वो कुर्सी पे ही बैठती है, बड़ी वाली जो कि कॉलोनी में रहती है, मैं बताई भी हूँ आप लोग को। तो ज़मीन पे नहीं बैठ पाती इसलिए चेयर ली हैं। और अभी जो खड़ी बात कर रही जो हमारे घर पे देवर आते हैं उनकी मम्मी है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पूछ रहे थे, तो उन्हीं का मज़ा ले रही थी और बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ गया घूमने, अभी नहीं आया है घर पे। सकल पापक्ष पूर्वक जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गोचरे च अरिष्टिकानां पूर्वक क्षेमस्यै दीर्घायु आरोग्य विपुल धन धान्य प्राप्त्यर्थं चिरकाले लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं पुराणोक्त वेदोक्त तंत्रोक्त मंत्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं। तो पूजा का पोथी पढ़ने से पहले पंडित जी सारे देवताओं का आवाहन करते हैं और उसके बाद फिर जो पोथी उसको पढ़ते हैं। तो अभी वही पूजा स्टार्टिंग किए हैं। योग विद्या नगम्यं वन्दिं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। परिवीत आगसौद्रे याति भवति मानः तं नीरातः कवय पुण्ययन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तां भवस्वण्डभ्यो नमो नमः। वरुणदेवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नौग्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमो नमः। ॐ माजुवाजुवासाः परिवेद आगसौद्रे याति भवति मानः तं नीरातः कवय पुण्ययन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तां भवस्वण्डभ्यो नमो नमः। वरुणदेवताभ्यो नमो नमः। शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। दीपदेवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समादाय यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः।
गोपवीतं गोपवीतां तनेन माताय हो गया 5 ओम मानाम यारे लंगर जगोदे सोत्यो नमः लोकान अगलयन्ना ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः उपासकरीना आत्मनि जगदगणे विद्यो विद्यं नैवेद्यं समर्पयामि। इस को वहीं फेंक कर भाग गए। अब दूध पहुंचे तो देखे तो कहे कि अरे तुम लोग चोरी की और आगे चलते हुए तुम क्यों करेंगे। उनकी एक बात भी नहीं सुननी थी और आगे चलते हुए तो कहा उनके दूध पर पहुंचे तो और हंसते हुए कहने लगे हे प्रभु हे राजन मैंने दूधों को चोरों को पकड़ लाया और देखकर आज्ञा दीजिए कि उनके साथ क्या किया जाए। तो भगवान ने आज्ञा और राजा चंद्र ने कहा एक काम करिए इनको कारागार में डाल दीजिए। अब उनकी भी एक भी नहीं सुनी गई। भगवान की माया को कौन समझ सकता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अभी पोथी वाला अध्याय खत्म हो गया है और अब हवन होगा। तो हवन के लिए आकृति आग लेकर आई है बाहर से, तो उसको हवन कुंड में डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको कुछ दान दक्षिणा दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर कन्या जो होती है छोटी बच्ची मतलब वो बाहर से आग जला के कर्पूर जो होता है उसको थाल में लाती है। तो फिर उसको हवन कुंड में डाला जाता है, उसके बाद ही हवन स्टार्ट होता है। और हर जगह का अलग अलग नियम है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ ऐसा ही होता है कि हवन छोटी बच्ची के द्वारा ही किया जाता है। मतलब जब तक वो आग ला के नहीं डालेगी हवन स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी आकृति ला के दे दी है, अब उसको इस तरह से तिलक लगाया जाएगा और फिर उसके बाद दान दक्षिणा दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको पैर छुएंगे उसके पापा। तो इस तरह से रस्म होता है हवन करने के पहले। और हवन के बाद फिर आरती होगा, आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण और फिर पूजा समापन हो जाएगा। और यहाँ पे आकृति को जो दक्षिणा के रूप में 100 रुपया मिला तो फूले नहीं समा रही थी और इतना खुश थी कि पूछिए मत। उसको जैसे लगा था 100 रुपया नहीं कितना ही मिल गया है और खूब ज़्यादा ही खुश थी। और गौरा वहाँ पे बैठी बैठी सोच रही थी कि बुआ को मिल गया मुझे नहीं मिला। तो पूजा के बाद गौरा को भी दे दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में आरती आग लाई थी तो आकृति को दे दिया गया है। और पूजा समापन के बाद कन्या को दक्षिणा दिया जाता है हमारे घर पे। तो एक बार आकृति को फिर से दक्षिणा मिलेगा, ये तो आग वाला मिला था। और एक बार शुभम को आकृति को और गौरा को दिया जाएगा, क्योंकि जो घर पे कन्या होती है उनको दक्षिणा दिया जाता है। तो ये लोग कन्या के रूप में भी घर पे हैं, तो ये लोग दक्षिणा का अधिकार रखती हैं और लेंगे भी। थोड़ा जो बचा उसमें फिर इसमें जल नहीं गिराना, बस उसमें जल धोना है फिर इसमें डालेंगे। ओम अग्ने नमः स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम इदं विष्णवे नमः स्वाहा इदं विष्णवे नमः। ओम इदं लक्ष्मे नमः स्वाहा इदं लक्ष्मे नमः। गणपते नमः स्वाहा इदं गणपते नमः। इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः। हो गया। अब इसकी अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नैतिकचना सतर्वगः सुभद्रकां काम्बे नमः। अम्बिकायै नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बिकायै नमः स्वाहा अम्बिकायै नमः स्वाहा। ओम मानद्वारामि ब्रह्मणा वन्नमानतदानाते तदमानो हविर्भे अये नमानो करुणे हवोदियोष्टको समान आयो आयो प्रमोदीहि। ओम रसवर्णाय नमः स्वाहा ओम रसवर्णाय नमः स्वाहा ओम रसवर्णाय नमः स्वाहा ओम रसवर्णाय नमः
स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम गंगाकारं प्रदयनं परमनाभं सुरेशं विद्वानां मेघवर्णं सुमांगं। एक तरफ हवन हो रहा है और दूसरी तरफ गौरा की मम्मी और जो हमारी छोटी वाली बहू आई है, दोनों लोग मिलकर प्रसाद कट कर रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी लास्ट में जो नारियल होता है सूखा वाला, उसको आग में छोड़ा जाता है। तो खड़ा हो गए हैं सारे लोग यहाँ पे और इनके हाथ में पान पत्ती सुपारी और जो खड़ा वाला नारियल है उसको देंगे। और उसके बाद फिर खड़े खड़े ही आगे भी उसको इस तरह से अपने तरफ डलवाएंगे। तो अभी पान का पत्ती और सुपारी जो था उसको डाल दिया गया है। अब इसके बाद जो नारियल है उसको डाला जाएगा। तो इसके बाद हवन समापन हो जाएगा और फिर हवन समापन के बाद आरती होगा और आरती के बाद फिर जो हमारा प्रसाद है वो वितरण होगा। तो अभी जो नारियल है उसको रक्षा से बांधा जा रहा है। उसके बाद रोरी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाएगा। फिर उसको बाद उसको हवन में डाला जाएगा। तो पंडित जी ने वो सब कर लिया है और हाथ में दे दिए हैं और यहाँ आग में डाला गया है। तो यहाँ पर अब आरती स्टार्ट हो गया है और आरती पूरा होने के बाद प्रसाद वितरण होगा। ओम शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। तो अभी सभी लोग खा पी के चले गए हैं और सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो मैं सारा काम निपटा ली हूँ। तो उसके बाद फ्री हुई हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ खाने और अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं बाबू के लिए दाल बनाई थी और उसके बाद आलू परवल और पनीर का मिक्स सब्जी बनाई थी और उसके बाद कद्दू की सब्जी और पूड़ी और उसके बाद जीरा राइस चावल यही बना था। तो लगभग सारे लोग ही खा लिए हैं, सिर्फ मैं अकेली बची हूँ। तो मैं भी चल रही हूँ खाने के लिए अभी। तो मैं भी खा के फ्री हो गई हूँ और यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं सबके जाने के बाद। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।